हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एडवर्ड्स। आज का आपने टॉपिक देख ही लिया होगा कि क्या है सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये बीएसएम फोर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये एक छोटी वीडियो रहेगी क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरी पार्ट ही होगा। क्वेश्चंस हम बाद में अगली वीडियो में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ओके। सो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? सीटी का मतलब सेंट्रल टेंडेंसी है। ये क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड आएगा यहाँ पर, देन इन प्रॉपर स्टाइल इन टेबल एंड डायग्राम, डज नॉट प्रोवाइड वरेबल कंक्लूजन। एक मतलब अच्छे से जो कलेक्शन ऑफ डाटा है वो सही तरीके से हमें क्या कहता है, कंक्लूजन नहीं देता। सो इट इज़ इसेंशियल टू प्रेजेंट द डाटा इन मैनर्स फॉर दिस पर्पस। ये हमारे लिए क्या जरूरी है कि तो प्रेजेंट डाटा करने के लिए क्या होना चाहिए, अ सेंट्रल मार्क ऑफ अ सेंट्रल मार्क ऑफ डेटा इज वर्कड आउट। ये वर्क कर सकता है। दिस वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा। ये देखो थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन वाली काम हो जाता है, बिकॉज सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह हम फेमिलियर नहीं है हम कि लाइक डेली लाइफ में ये यूज़ नहीं होता है। फिर भी ये थोड़ा सा हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर इस ये लैंग्वेज, ये वाली लैंग्वेज नहीं समझ आती तो वैसे इसमें नॉर्मली लिखा है, कोई मैंने इतनी हाई फाई इंग्लिश नहीं लिखी है। हो ही जाएगा आपको, एक दो बार पढ़ोगे ना अच्छे से आराम से हो जाएगा। एक डेफिनेशन मैंने पिछले भी जितना लिखा है मैंने क्वेश्चंस वगैरह किए हैं उसमें भी मैंने आपको ही बताया कि डेफिनेशन होनी चाहिए हमेशा ही। क्लार्क की हमने उठाई है। एन एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। ठीक है, एवरेज क्या होता है कि जो होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सीटी के, या एवरेज सीटी कह सकते हो या एवरेज कर सकते हो। टू प्रेजेंट रिप्रेजेंट द ग्रुप, टू मेक कंपैरिजन, टू फॉर्मुलेट पॉलिसी, टू डिटरमिन लिविंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है इसका मतलब एसटीडी का, बेस फॉर अदर स्टैटिकल एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव्स ये हैं इसके। अब इसके फीचर्स देख लो क्या है। शुड बी based off all observation, should not be affected by extreme values, rigidly defined, no confusion, confusion ही नहीं है। ठीक है, फीचर्स इसमें क्या है, एवरेज शुड बी इजी टू कैलकुलेट, एवरेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, एवरेज शुड बी पॉपुलर, कैपेबल फॉर फर्दर, ये रहने दो, फर्दर ट्रीटमेंट लाइक यहाँ पर एल्गोरिथम ट्रीटमेंट आएगा। ठीक है, शुड बी फाउंड ग्राफिक मेथड आल्सो। ठीक है, ये टाइप्स होगी तीसरे नंबर, चौथे नंबर में, जितना चौथे पाने में जो भी है उसमें सबसे क्या आएगा, मैथमेटिकल, पोजिशनल, कमर्शियल। ठीक है, कमर्शियल ओ टी आई ओ एन ए एल होगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन आएगा मैथमेटिक में, ज्योमेट्रिक मीन आएगा, हार्मोनिक मीन आएगा, मीडियन, मॉड, मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज, कंपोजिट एवरेज। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दिस इज कंप्यूटेड बाय एडिंग ऑल integers or values and dividing them by numbers of terms in case of discrete and continuous series rather than direct method we can use shortcut and step deviation method। अलग अलग मेथड आएंगे इनको सॉल्व करने के। और ये देखो डायरेक्ट मेथड मैंने बताया था, ये समेशन होता है, इसका मतलब समेशन होता है। समेशन मतलब सम लिख लो बस, समेशन भी मत तो इतना याद रखो अगर नहीं भी याद होता। इसका ये वाला, इसका फॉर्मूला ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई इसमें शॉर्टकट वगैरह नहीं है। हाँ, शॉर्टकट मेथड जरूर है। ठीक है, ए मैंने लिखा हुआ है एज्यूम्ड मीन, डी एफ डी, ये आपको बाद में समझ आएंगे जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
एक बार ये देख लेना। ये हाँ, ये वाला जो, रुको इसको मैं ना बड़ा कर कर बता देती हूँ, फिर कंफ्यूजन ना रहे आपको। ये ए प्लस समेशन एफ डी एक्स के जो पावर है अपॉन एन इनटू मल्टीप्लाई का साइन है आई। ठीक है, ये ऐसा है फॉर्मूला। वो थोड़ी सी कटिंग हुई है, इसके लिए कई बार बच्चों को समझ नहीं आता, तो मैंने इसीलिए बताया इसको। ये मैंने सारा लिखा हुआ है कि क्या क्या है। ये देखो, अज्यूम्ड मीन, कॉमन फैक्टर, ये आपको बाद में पता लग जाएंगे, टेंशन मत लो, अभी न्यू है। ठीक है, थ्योरी पार्ट कर लो बस एक बार। ये मेथड इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए ये कर सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डेविएशन मेथड हो जाएगा। इसको कंटिन्यू सीरीज में ये हो जाएंगे। अब बाजू अदर टाइप सीरीज, कौन कौन सी सीरीज आएंगी? इंक्लूसिव सीरीज, दीज आर दो सीरीज व्हेन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज नॉट सेम। फॉर एग्जांपल दिस शोज इंक्लूसिव सीरीज। अब देखो, अपर लिमिट ये वाली, लोअर लिमिट ये वाली, ठीक है, 9 10 सेम नहीं है। ओके, तो ये इंक्लूसिव सीरीज आ गई। इससे उल्ट क्या होगा? व्हेन दे आर कन्वर्टेड इन एक्सक्लूसिव सीरीज, व्हेन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज सेम। ये होगी अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, ऐसे सेम हो गई ना। अब आ गई ऊपर एंड इंटरवल। दीज आर दोज इंटरवल्स हुज लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ लास्ट इंटरवल इज नॉट गिवन। ये वाला देखो, नॉट गिवन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दोस इंटरवल्स लिमिट ऑफ फर्स्ट गिवन नहीं होगी। ठीक है, इंटरवल जो होगी गिवन नहीं होगी, इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है ये। ठीक है, टू फाइंड फर्स्ट इंटरवल वी टेक लोअर लिमिट सब्ट्रैक्टेड बाय लोअर लिमिट। ये अभी मत करो इसको, जब हम सम करेंगे ना तब समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि सम है, बहुत अच्छे सम है, वो करोगे ना आसानी से समझ आएगा। क्यूमुलेटिव सीरीज कौन सी होती है? स्टार्ट्स विद लेस देन और मोर देन, यहाँ पर लिखा ही हुआ है, ऐसे आएंगी। मोर देन ये देखो लिखा हुआ है यार, क्या गया, मोर देन आ गया। अनइक्वल class intervals in which series all intervals are not same, such as this। ठीक है, अब कंबाइंड मीन का एक मैंने वो लिखा हुआ है फॉर्मूला है। ये कंबाइंड मीन का कभी भी आ सकता है, अलग से लिख दिया था, बाद में मुझे याद आया। ये प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ टर्म फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज जीरो इफ सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन of term items from arithmetic mean is minimum, that is less than sum of squared deviation of items from any other values। if we have arithmetic mean, इसका मतलब arithmetic mean है, and number of items 2 or more than 2 groups, we will calculated this combined mean। अब देखो, इसमें ये वाला पॉइंट अच्छा है कि अर्थमेटिक मीन में अगर 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप हों तो हम कंबाइन मीन निकालेंगे। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो फिर तो कोई और भी आएगा ना, क्योंकि वो 2 तक की था, या एक बस। इफ़ टर्म ऑफ 2 सीरीज आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड रिस्पेक्टिवली, देन मीन ऑफ दिस सम और सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर मीन। वैसे ये सारे थ्योरी है। ठीक है, ये 2 ही जगह पढ़ा देती हूँ। इफ़ टर्म ऑफ सीरीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट मीन, आल्सो मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम कांस्टेंट, दिस स्टैंडर्ड एरर ऑफ AM अर्थमेटिक मीन इज लेस देन दैट ऑफ एनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये देखो, ये प्रॉपर्टीज थी इसकी। ज़्यादातर 2 मार्क्स में आएगा, नहीं तो 18 मार्क्स में तो दूसरे सम जो मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगी वो वाले आएंगे, अच्छे आएंगे, वो तो पक्का ही करने हैं। देखो,
VSM पोस्ट स्टैटिक है पूरा। इसमें हमने पूरा ही प्रैक्टिस के बेस पर है। मैं तो 2-3 सम करवा दूंगी, आगे आपने करने हैं, ठीक है। सो प्लीज़ आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है प्लीज़। इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना, क्योंकि अगर इसमें एक बार अटक गए ना, अगर इसमें रिपेयर आ गई तो बहुत मुश्किल से हो निकलती है। कि मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी ना, उनकी आई थी और अभी तक उनकी लटकी हुई है। बहुत मुश्किल है, प्लीज़ सीरियस हो जाओ, आसानी से हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करो, ठीक है। सो ठीक है, एट लास्ट मैं बस यही कहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ओके।